चाहे आप एक वर्किंग मॉम हो या होम मेकर, आप लोगों ने अक्सर कहते सुना होगा या फिर आपके मुंह से भी ये बात कई बार निकली होगी कि सुबह तो बहुत हेक्टिक होती है, सुबह तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, सुबह कहाँ इतना टाइम है कि कोई भी एक्स्ट्रा काम कर सकें। लेकिन सोच के देखो, अगर सुबह इतनी हेक्टिक और इतनी सांस फुला देने वाली होती हो तो पूरा दिन कैसा जाएगा। मेरा मानना है एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है उससे एक रात पहले। तो आज मैं आपको अपना रात का 9 बजे से लेके 10 बजे तक का पूरा शेड्यूल, हर काम के बाद घड़ी दिखाऊंगी, पूरा टाइम टू टाइम आपको दिखाती चली जाऊंगी कि किस तरीके से आप समय से अपना काम निपटाने के बाद थोड़ा सा एफर्ट अगर रात में डाल लें तो आपकी सुबह आपको थैंक यू बोलेगी, आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी। और क्योंकि आप पूरी तैयारी से हैं, इसलिए आपका अगला दिन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्कूल से आ गई हूँ, खाना खा लिया है, चाय पी ली है और 4:30 बजे बच्चों को लेके बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए। लेकिन अब मैं समझाने वाले मोड में नहीं हूँ। क्लास टेस्ट चल रहे हैं, फरवरी लास्ट में फाइनल टर्म है, तो इनको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए थोरोली जिस भी एक्सरसाइज का टेस्ट है, कल मैथ का टेस्ट है, तो मैं इन्हें तय समय सीमा में वो सवाल सारे के सारे ही हल करने के लिए बैठाया हुआ है। तो जस्ट मैं इनके ऊपर इंस्पेक्शन के तौर पे बैठी हूँ कि मेरे सामने इतनी देर में ये सारे सवाल करके दिखाओ। दूसरा फ़ायदा ये है कि साथ के साथ मैं देखती जा रही हूँ, तो मुझे अलग से चेक नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 5:30 बजे के बाद आराध्या के लिए ये ड्रेस मुझे अच्छी लगी थी, एकदम अचानक से मिली। तो अभी शादी आने वाली है तो मैंने इसके लिए ड्रेस ऑर्डर कर दी। जो यूजुअली वेलवेट ड्रेस में सीक्वेंस आते हैं ना, वो गोल वाले लगे हुए रहते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल अलग से हैं। आपको पास से दिखाऊं, इसमें रेक्टेंगल जो हैं वो सीक्वेंस इसमें लगे हुए हैं, तो बहुत ही अलग सी और सुंदर सी है। 300 समथिंग की थी। मैक्सिमम साइज़ इसका इतना ही बड़ा है, लेकिन 10 to 11 ईयर्स वाला। और इसके नीचे ये ट्रांसपेरेंट लेगिंग, इसको मैंने ट्राई करवाई, बूट्स पहने, तो ये एक्साइटेड थी कि नई ड्रेस आई है मम्मा, मैं पहन के देख लूँ। तो बाल वही स्कूल वाले बने हुए हैं जो फ्रेंच चोटी मैंने आपके साथ शेयर की थी कैसे बनाती हूँ। तो आजकल इन्हें अच्छी लग रही है। अभी 3-4 दिन से अब ये रोज़ ही बनवा के जा रही हैं। खैर, मैं कैसे भी करके सुबह अरेंज कर लेती हूँ और कर देती हूँ। तो इसकी फ़ोटो वगैरह खींची, अच्छी आई है ड्रेस, वेलवेट में ऊपर का टॉप है और नीचे सीक्वेंस है। 300 समथिंग की है। बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपकी बिटिया इतनी बड़ी हो, अच्छी लगे, तो आप ले सकते हो। अभी टाइम हुआ है अब 9 बजने में, देखो 1-2 मिनट बचे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो का असली मुद्दा, जो है कि कल के लिए प्रिपरेशन, या जो भी आपको रात को सोने से पहले कुछ काम कर लेने हैं। तो देखो, अगर कोई चीज़ जगह पर नहीं है, जैसे वर्किंग हूँ, सारा दिन बाहर है, उसके बाद आके भी बच्चों को पढ़ाना ये वो, तो किचन में जब आप फाइनली आते हैं तो शाम का जब बर्तन वगैरह मैं धोती हूँ, मोस्टली चीज़ें तब कर देती हूँ, ठीक है ना, ताकि रात में डिनर मेकिंग और थोड़े से बर्तन रह जाएं जो अब आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर शाम को भी नहीं आए हैं तो थोड़ा काम और एक्स्ट्रा रहता है। पर चलो, आज मैंने शाम को सब कर दिया था। ये फ्रूट्स जो हैं वो बाद में आए थे, तो मैंने इनको अमरूद वगैरह को रख दिया। तो यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, जो आपको अगर कोई ग्रोसरी रिफ़िल करनी है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो ख़त्म हो रही है और आपको उसको अभी मंगाना है या कुछ और है, तो वो थोड़ा आप पहले देख लें, ताकि ब्लिंकिट या ग्रोसरी कहीं और से भी आनी है तो वो आ जाए। ठीक, ये काम करने के बाद अब जो है फाइनल क्लीनिंग में सबसे पहले बर्तन। अब आपके यहाँ अगर काम वाली आपने बर्तनों के लिए लगाई हुई हैं और बर्तन वो धोने आती हैं, तब भी आपको जूठन वगैरह धो के ही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके सिंक में जूठे बर्तन हैं तो ना तो ये हाइजीन के तौर पे अच्छा है। और हमारे यहाँ तो शुरू से जो मम्मी कहानी सुनाती थी, तो अक्सर वो ऐसे बताती थी कहानियाँ कि बर्तनों की ना रात को सभा होती है, और जो जूठे बर्तन रह जाते हैं ना, उनको कोई अपने पास बैठाता नहीं है और वो बेचारे रोते हैं, और वो आपकी वजह से रो रहे हैं। तो इसलिए अगर आप गृहिणी हो, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, किचन की जिम्मेदारी है, तो आपको कभी भी बर्तन अगर झूठे छोड़ के सोते हो ना तो पाप लगता है। तो शुरू से वो हमें ये कहानियाँ सुनाती थी। और कभी कार्टून में दिखता था कि जो घर में गंदे झूठे बर्तन ऐसे रहते हैं या रसोई झूठी छोड़ के सो जाते हैं, उस घर में नकारात्मकता आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है। मतलब छोटे बच्चों के कार्टून में तो भूत चुड़ैल वो सब दिखाते थे ताकि उनको अच्छे समझ में आए। लेकिन कहने का मतलब ये है
कि साइंटिफिकली भी सोचें और एथिकली भी सोचें। तो आपके घर में झूठे बर्तन रात को छोड़ना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ मेड आती है और आप बर्तन नहीं धोते खुद, तो भी उनकी जूठन वगैरह क्लीन करके अलग कूड़े में फेंक के उसको, बैग को, और उसके बाद बर्तनों को ऐसे रखिए कि उनमें जर्म्स पनपने के चांसेस कम से कम हो जाएं। ठीक। और खुद धोते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अब ये मैंने सारे बर्तन धो दिए, इसके बाद रात में ये वाली जाली भी निकाल के मैं साबुन से धो देती हूँ। ठीक है जी। ये साफ़ हो गया। अब प्रॉपर जिस जूने से आप साफ़ कर रहे हो, जो भी स्क्रबर आप यूज़ कर रहे हो, उसको ज़रूर धो लो। देखो, बिजीनेस का ऐसा होता है, रोज़ ही रहेगी। थकान का ऐसा होता है, रोज़ ही होती है। अब मैं आपको आज की बात बताऊँ, मेरा पीरियड्स का टाइम चल रहा है इस टाइम, लेकिन व्हाटएवर, कुछ भी अगर आपकी दिक्कत हो रही है, कुछ ख़राब हो रहा है, वो भाई डेली रहता है। अगर आप बाहर जाके काम करके आ रहे हो 7-8 घंटे, फिर इधर उधर 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 सब जगह करते ही जा रहे हो, तो ऑब्वियसली रात को आके थकान आपको कब नहीं होगी, डेली होगी। तो आप डेली छोड़ दोगे तो फिर तो नंबर कभी आएगा ही नहीं। सिंपली ये हिसाब है। तो मैं थकान कितनी भी हो रही हो, अगर कभी दिमाग में आता भी है ना कि अरे नहीं थकान हो रही है या आज दर्द ज़्यादा हो रहा है, छोड़ दो, तो अगली आवाज़ तुरंत उसके साथ यही आ जाती है कि कब नहीं होता भाई दर्द, शाम को इस टाइम आके नहीं थकने का क्या ही मतलब है। जब आदमी सुबह से लेकर रात तक लगातार काम कर रहा है तो इस टाइम थकेगा ही थकेगा। तो एक दिन का हो कहने का मतलब, तो आप सोच सकते हो कि चलो आज ये नहीं कल। लेकिन जब रोज़ की ही है, वही हेक्टिक शेड्यूल रोज़ का, वही उतना ही वर्कलोड है, तो बॉडी को भी वैसी आदत पड़ जाती है। तो ये काम भी, जब इतने सारे काम पूरे दिन में किए हैं, इस काम को भी उन कामों की तरह ही आपको टालना नहीं है कि ये नहीं करते हैं चलो। अरे भाई, बाकी जब सारे दिन के काम आपने किए, कोई काम नहीं छोड़ा, पढ़ाने भी गए हो, आगे भी जो भी है, खाना भी बना है, बर्तन भी धुले हैं, या फिर आपके बच्चों को पढ़ाना था वो भी हुआ है, हर काम हो रहा है। तो फिर ये क्लीनिंग वाला काम में अक्सर मैंने देखा है कि नहीं अब थक गए, आगे आगे से कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है, फिर वो भी काम हमारी जान को ही तो बढ़ रहा है। समझ रहे हो? अब मैं आपके सामने ये रैक हटा रही हूँ या कुछ भी हटा रही हूँ, तो देखो कोनों में भी ऐसा नहीं है कि ये कपड़ा चिक्कट हो जाएगा। लेकिन जब आप हाथ नहीं लगाओगे ना, कि किसी दिन साफ़ करोगे, एक दिन, महीने में भी आप, मैं तो कहूँ 15 दिन में भी अगर आप एक बार साफ़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको चिक्कट मिलेगी। और जिस कपड़े से आप पोंछ रहे हो ना, उसकी हालत ऐसी हो जाएगी, फिर उसे साफ़ करना मसला। इससे बढ़िया आप इस काम को डेली करते रहो। जो भी काउंटर टॉप पे रखा है, कोशिश करो वो हर चीज़ हट जाए। अब माइक्रोवेव है, वो हटाना मुश्किल है तो वो नहीं हटता, तो जिस दिन वो हटता है उसके नीचे निकलता है कूड़ा। ठीक। बाकी गैस स्टव है, ध्यान रखो, कई बार देखो उठा के उसके नीचे, गैस स्टव के नीचे अगर कुछ गिर गया है, दाल या दूध, चाय, इस तरीके का, वो तो इमीडिएटली साफ़ करना ही होता है। लेकिन वो नहीं भी गिरा, तो अगर आप गैस स्टव को उठा के साफ़ नहीं करते, तो वहाँ पर आपको साफ़ मिलने का मतलब ही नहीं है जिस दिन आप करोगे। लेकिन डेली करते हो तो देखो, अभी मैंने आपके सामने उठाया, ये क्लीन है। तो मैं ये नहीं कह रही कि क्रिस्टल क्लियर घर रहता है मेरा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है कि अगर छोड़ी तो वो मेरी जान को ही आफ़त हो जाएँगी, इसलिए उन्हें करते रहना चाहिए। दूसरा, किचन ओपन है, और तीसरा, किचन में भी अगर सफाई नहीं हुई तो सारे घर की सफाई किसी मतलब की नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कई घरों में कि ना, घर बड़ा साफ रहेगा, सब कुछ रहेगा, एक-एक चीज़ चमकी हुई रहेगी, लेकिन घर में बीमारियाँ नहीं ख़त्म होती। तो आपको क्या लगता है वो क्यों होता होगा? मुझे यही समझ में आता है कि कहीं न कहीं किचन में, बर्तनों में, या फिर जो हाथ लग रहे हैं डेली उसमें, कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है, जिसकी वजह से मतलब बीमारियाँ बनी रहती हैं। तो आपकी किचन तो भई हार्ट है। पूरी, कहना अगर घर जो है वो बॉडी है, तो ये हार्ट है। अगर ये नहीं होगा साफ़ इतना कि आपका खाना-पीना जो भी है वो ऑटोमेटिकली क्लीनलीनेस बनी रहे, तो आपके घर में बीमारियाँ बनी ही रहेंगी और आप सोचते रहोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। इसके बाद जो टिफ़िन वग़ैरह हैं वो सुबह सॉर्टेड रहें, इसलिए उन्हें पहले ही एक फ्रूट बास्केट थी। फ्रूट रखने के तो काम ये कम आती है, फ्रूट तो अलग टोकरी में रहते हैं, लेकिन इसमें सारे टिफ़िन में रख देती हूँ। अब जब सारा स्लैब इस कपड़े ने साफ़ किया है,
अब सारे जर्म्स आ गए हैं इसमें, जितनी भी गंदगी थी। तो हमारी ड्यूटी है कि अब इसको हम और धो के रखें, क्योंकि कहना परिवार में जो सबका ध्यान रखता है उसका ध्यान रखने वाला भी कोई होना चाहिए। इसी तरीके से ये कपड़ा जब आपके सारी गंदगी को साफ करके अपने अंदर ले आया है, तो अब बेचारे इसकी भी सफाई हमें डेली कर देनी है। अब देखो, आप कभी सोच के देखो, जो किचन का कपड़ा है, साबुन लगाते ही उसमें ऐसे झाग आते हैं, अगर नॉर्मल कपड़े में लगाते हैं तो ऐसे आते हैं, यानी कि इसमें चिक्कट बिल्कुल भी नहीं है। आपने अभी के अभी साफ़ किया और रोज़ इसको साबुन से धो दिया, तो जब ये खुद साफ़ रहेगा तभी ये पूरे स्लैब को और हर चीज़ को भी साफ़ रख पाएगा। इसको देख के मुझे हमेशा अपनी याद आती है, मतलब जो घर की गृहिणियाँ रहती हैं, कि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपने परिवार का भी ढंग से ध्यान रख पाते हैं। जैसे अगर कपड़े में गंदगी और जर्म्स भरे पड़े हैं तो वो किसी और को क्या साफ़ करेगा, इसी तरीके से अगर घर की जो औरत है वो खुद ही दुखी है, थकी हुई है, भरी हुई है दुख और निराशा से, तो वो परिवार को क्या ही सुख और आशा दे पाएगी। तो सजीव और निर्जीव चीज़ों का ऑलमोस्ट ये नियम एक सा ही काम करता है। अब हमारा 9:20 तक ऊपर का काम हो गया है। फ्लोर की क्लीनिंग के लिए मैंने डिफ्रॉस्ट किया था, तो फ्रिज में से थोड़ा पानी आ रहा है इस वजह से भी, और दूसरा मैंने ये जो वाइपर अभी छोटा लिया है किचन के लिए और वॉशिंग एरिया के लिए, ये ना सिर्फ पानी को साफ़ करता है, बल्कि अगर सूखे फर्श पे आपको झाड़ू नहीं लगानी है किचन में रात को, तो जो भी पत्ते, सब्जी के टुकड़े या कुछ फूड पार्टिकल्स नीचे गिरे हैं, उनको भी ये इतने अच्छे से साफ़ कर लेता है और डस्टपैन में आके बिल्कुल बढ़िया झाड़ू की तरह सब कुछ एकदम समेट लेगा। उसके बाद सिंपल पानी डाला और उसके बाद आपने वाइप ऑफ कर दिया। तो बिना पानी के भी अगर आप करें तो किचन फ्लोर पे रात में लगा दें पोछा, तो टाइम देखो अब हो गया इसमें 9:30। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है मील प्लानिंग का। तो मुझे बस सोचना होता है, अगर इस टाइम पे कुछ भिगोना वाला चीज़ है तो आप भिगो सकते हो, बाकी ग्रोसरी लिस्ट बना दी है क्या क्या ख़त्म हो गया था। वो पूरा दिन में अगर मेरे हस्बैंड को समझ में आता है तो वो लिख देते हैं, कुछ मेरे को बताना है तो मैं लिख देती हूँ। तो ये जब भी जाएंगे बाहर ये सामान ले आएंगे। ये हो गया सॉर्टेड। और उसके बाद अब सुबह जो है आलू की पूड़ी की फरमाइश आई है, तो आलू सुबह ही बॉईल होएंगे, सब कुछ सुबह ही होना है, उसके लिए मुझे रात में कोई भी प्रिपरेशन करके नहीं रखनी है। तो प्रिपरेशन के नाम पे अगर कुछ भिगोना है तो बस वो मैं इस टाइम पे भिगो देती हूँ। बाकी चॉपिंग वगैरह आपने देखा है, मैं सब कुछ सुबह ही करती हूँ। 1 घंटा कुकिंग का रहता है, उतने में वो काम हो जाता है सारा। अगला जो काम अब मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि हम थक रहे हैं, इसलिए सुबह देखेंगे, सुबह झाड़ू लगेगी। लेकिन अगर ये सब चीज़ें रात में कर ली हैं तो सुबह आप जॉब पे जाने से पहले सफाई कर दोगे। आपका घर छोटा हो चाहे थोड़ा बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर क्लटर है, आप सुबह जाने से पहले आधे घंटे में झाड़ू पोछा आराम से नहीं निपटा सकते। और कई बार मुझे तो आधा घंटा भी नहीं मिलता, अगर बाहर की भी सफाई जोड़ूँ तो समझिए आधा घंटा प्रॉपर डिटेल सफाई में लगता है, नहीं तो 20 मिनट मुश्किल से मिलते हैं जिसमें झाड़ू भी लगनी होती है और पोछा। तो अगर यहाँ पर सब सामान फैला होगा तो या तो ये सब फैला ही रह जाएगा, मैं फ़र्श की क्लीनिंग करके चली जाऊँगी, या फिर इन सामानों को ही रख पाऊँगी, फ़र्श की क्लीनिंग नहीं होगी। तो ये एक मस्ट ज़रूरी काम है हमारे लिए। अगर हमें सुबह निकलना है और सुबह सफाई करके निकलना है, तो जो ये छोटे छोटे सामान पूरे दिन में थ्रू आउट द, ये होता है ना कि फैमिली बैठी है कहीं इंजॉय कर रही है, बात कर रही है, लोग रह रहे हैं। कल के ब्लॉग में भी यही बात हुई थी कि फैला हुआ घर दिखाता है कि इस घर में कोई रह रहा है, बच्चे या आप खुद। एकदम टिंच सब कुछ चीज़ जगह पर है, इसका मतलब उसे किसी ने हिलाया नहीं। और ऐसा बहुत कम होता है कि हमने जहाँ से लिया एग्जैक्टली वहीं रख दिया। हर एक में ये नहीं होती आदत, और स्पेशली बच्चों में तो बिल्कुल नहीं होती। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। प्रैक्टिकल घर ऐसे ही दिखते हैं। अगर आप एक लिमिटेड टाइम दे रहे हो सफाई में, लेकिन अगर आपने ध्येय बना रखा है कि आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है साफ घर, तो आप रख लोगे, क्योंकि जैसे ही एक सिलवट आएगी आप तुरंत जाओगे उसे ठीक कर दोगे। लेकिन अगर आप हो ही नहीं उसे ठीक करने के लिए, तो फिर भाई ये वाली सफाई होती है। पर इतनी भी होती रहे तो आपका घर मेंटेन रहेगा, नो नीड टू वरी। अब ये ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे फिर से लग गए हैं 10 मिनट। 9:40 देखो हो गए हैं, यानी कि 10-10 मिनट हर काम को मैं देती जा रही हूँ। अभी जिस टाइम पे मैं यहाँ का कर रही हूँ, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड वो अपना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों जो हैं वो बेडरूम खुद संगवाते हैं सोने से पहले। सारी चीज़ें वो भी वहाँ पर डीक्लटर कर रहे हैं, इतने मैं लॉबी का कर रही हूँ। और पिंक रूम में सब सॉर्टेड है, जो शॉपिंग के पैकेट आए हैं बस वो रखे हैं। अब मैं आ गई थी ऊपर। अब ये देखो सबसे काम की बात, वर्किंग वुमन हो या आप होम मेकर हो, कल क्या पहनेंगे। अगर आप ये
सुबह उठ के जो मैं अब ये यहाँ पे खड़े होके सोच रही हूँ, आप सोच के देखो, अगर ये रात ना होती तो क्या मैं सुबह ये 1 डेढ़ मिनट भी इसमें लगाती, जो मुझे पहले दिखता शायद मैं वो पहन लेती। और अगर उसके मैचिंग का शॉल या कुछ भी वो मैंने नहीं रखा जगह पर और मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर नहीं होएगा वो। तो मुझे जो मिलेगा मैं वो पहन के जाऊँगी, मिक्स एंड मैच भी नहीं होगा, शायद मिस मैच हो जाए। लेकिन अब ये है कि मैं 1 से 1.5 मिनट मेरे पास आराम से है। मैंने सोचा, देखा, निकाला और अब मैं ये कर रही हूँ, जो कपड़े अभी तक नंबर ही नहीं आए ना, तो अब मैं थोड़ा-सा कलर वाला डिच भी हो जाए तो चल रहा है। जैसे कल थर्सडे है लेकिन येलो ना पहनूँ तो भी, लेकिन जो कपड़े मैंने एक बार भी नहीं पहने अभी वो निकाल रही हूँ। तो मैंने ये येलो ना सही लेकिन इस तरीके का ऑरेंज कलर का कोट है और थोड़ा-सा सूट में आ रहा है, येलोइश सा। तो मैंने इस तरीके से इसको लिया और लगा के देखा। ये सूट जो है वो इस साल सिला है, कोट मेरा पुराना है जो ब्लेज़र है। तो यहाँ मैंने लगा के देखा और इसकी मैचिंग लगते ही मैं हो गई खुश। अभी पिछला जो कपड़ों का वीडियो गया था उसमें बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट आए कि इतने सारे कपड़ों की ज़रूरत क्या है। उस पे मिक्स्ड कुछ लोग मतलब मान रहे थे कि हाँ और कुछ लोग कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है। तो एक कमेंट आया कि इतने सारे कपड़े लो, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने की टेंशन रखो और फिर डोनेट करने की। तो मुझे दिमाग में सबसे पहले आया कि इसके बीच का एक पॉइंट वो भूल गई लिखना कि कपड़े लो, उन्हें पहन के खुश हो, फ्लॉन्ट करो, उसके बाद उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने की टेंशन होती है कि अब इन्हें ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप तो आप भूल ही गए। तो जिन्हें कपड़े नए पहनने में मज़ा आता है या नए-नए अटायर उनको ट्राई करना अच्छा लगता है, शौक है उनको, तो उनके उस मज़े के लिए कहना चाहिए, उसके उनकी उस खुशी के लिए वो इतना कुछ करते हैं कि पैसे खर्च करके कपड़े लेते हैं, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने की हेडेक भी लेते हैं। तो ये सब शौक की बात होती है। जिसको कपड़े ज़्यादा पहनने का शौक होता है नए-नए, उसको ये चीज़ें फिर लगती हैं कि भई जब शौक है तो उससे रिलेटेड काम भी हमें करने पड़ेंगे। तो मैं उनमें से ही हूँ जिनको ज़्यादा कपड़े पसंद हैं। तो जब पसंद है तो उन्हें रखने की हेडेक भी फिर मेरी है, तो वो भी मैंने मैनेज करना सीख लिया। अब ये सारे कपड़े जो हैं मैंने सेट कर लिया, इस तरीके का लुक कल आएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसकी मैचिंग देख के। अब सारी चीज़ें हैंगर में करके, गरम सूट में ये सुख है ज़्यादा प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दिखता ही कितना है, तो मैं नहीं करती हूँ। इन्हें मैंने टांग दिया, देखो अगेन 10 मिनट लगे हैं, 10 बजने में 10 मिनट हैं। अब जो 10 मिनट बचे हैं उसमें क्या करेंगे, अपना फेस वॉश करेंगे, स्किन केयर करेंगे, बालों का कुछ करना है वो करेंगे। 10 ही मिनट लगेंगे तो आराम से फिर मैंने नाइटी चेंज की, अपनी कपड़े बदले और क्योंकि अब पूरा दिन पहने हुए हैं वो वाले मैंने वॉशिंग में रख दिए पीछे की तरफ। लॉन्ड्री बास्केट के ऊपर तक कपड़े आ जाते हैं कई बार, नीचे उसमें समाते नहीं है मोटे कपड़े, तो वो आपको हल्के से पीछे दिख भी रहे होंगे। और अब मैंने गर्म पानी से अपना चेहरा धोना शुरू कर दिया गुनगुने से। मामा अर्थ का राइस फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ। कई बार आप लोग पूछते हो कि कौन सा फेस वॉश चल रहा है, तो ये अच्छा है। बच्चों को भी मैं यही यूज़ करवा रही हूँ, क्लीन भी बढ़िया से करता है और ड्राई नहीं करता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है। तो मुझे पर्सनली पसंद आया, ये कोई स्पॉन्सर्ड वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसका बाइंग लिंक आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ से ले लेना। सब जगह एक ही रेट है और ओरिजिनल आ जाएगा फ्लिपकार्ट से। अब यहाँ पर जी फिर मैंने फेस वॉश अपना कर लिया, धो लिया। नॉर्मल स्पीड से बिल्कुल काम चल रहा है जो आप देख रहे हो। अब चेहरा धोने के बाद इस पे अप्लाई क्या करना है, मैंने ये DIY सीरम बनाया हुआ है, आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। इसमें नींबू वाला है, थोड़ा सा ही बचा है, जब आपके साथ शेयर किया था उसी दिन का ये बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाया। इसमें नींबू डाला हुआ है रात वाले में, ठीक। उसके अलावा ग्लिसरीन, गुलाब जल, विटामिन ई और थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी आप चाहो तो मिला सकते हो। इस सबको मिला के रख लिया, हाथ पे हल्का सा फैलाया, उसके बाद पूरी स्किन पे इसको अप्लाई कर लिया। दबा के हाथ नहीं करना है, जस्ट अप्लाई करना है, मसाज नहीं करनी है इससे। सेम चीज़ जो मैंने फेस वॉश लगाया था या अब सीरम लगा रही हूँ वही मैं हाथों पे लगा लेती हूँ। दैट्स वाई हाथों की उंगलियां कभी ना काली पड़ती हैं, जो आप कई बार कमेंट करके तारीफ़ करते हो और प्रश्न पूछते हो कि मैं नेल्स की केयर कैसे करती हूँ, हाथों की कैसे करती हूँ। तो सिंपल सा रूल है, कुछ नेचुरल है और कुछ ये है कि जो भी मैं फेस पे लगाती हूँ सेम चीज़ हाथों पे ऑटोमेटिकली लगा लेती हूँ, तो हाथों की स्किन भी ठीक ठाक बनी रहती है, देखने में ठीक लगते हैं सारे काम करने के बाद भी। अब ये लगाने के बाद फिर मैंने ढक्कन बंद करके पहले सीरम की बोतल रखी, 2-4 सेकंड चेहरे को मिल गए, उसके बाद हम कर लेते हैं फेस टैपिंग। बहुत काम नहीं है इसमें, इतनी ही देर लगेगी, मैंने बिना कट के वीडियो ये वाली शूट की थी। और
हम फेशियल क्यों करवाते हैं हर महीने? ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे। तो आपको हर महीने में एक बार जाके क्यों ही चमकाना है मुँह? अगर आप 1 से 1.5 मिनट डेली ये चीज़ कर लेते हैं तो आपका डेली में ही मुँह, मतलब मुझे ऐसा लगता है तैयार होने में भी, मेकअप में भी, स्किन में भी, एक दिन तारीफ़ क्यों लेनी है? सब दिन ऐसे रहो कि लगे कि हाँ भाई इसका तो है ही, ये चीज़ अच्छी लगती है। तो अगर मेरी स्किन बिना फेशियल के और डेली में ऐसी रहती है कि हल्की सी ग्लोई सी भी रहे और एक उसमें जान सी बनी रहे, तो ये 1 डेढ़ मिनट मुझे लगता है कि वर्थ हैं। चाहे मैं रात को 1 बजे पार्टी में से भी आके करूँगी तो भी ये अगर आप कर लेते हो, 5 से 10 मिनट, 10 ही मिनट लगे हैं तो ये काम आपकी स्किन के लिए आप कर लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई और दूसरी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद खोल लिए बाल, अगर इस टाइम पे तेल वगैरह लगाना है, अगर आपको ओवरनाइट लगा के रखना है वो लगा लो, चोटी बना के सोना है वो बना लो, सुलझा के सोना है वो कर लो, लेकिन कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे ही हल्की सी मसाज की और आपका ये स्किन केयर भी हो गया। अब देखो 10 बज गए हैं, हल्की सी सुई उधर जा रही है बस। तो यहाँ वीडियो शूट के साथ ये काम हुआ है। बाकी अगर वीडियो शूट नहीं होती, जब मैं डेली ये काम करती हूँ, इतना काम आधे घंटे में आराम से हो जाता है। अब मैं 10 बजे बैठ जाती हूँ एडिटिंग करने के लिए, ताकि आपको वीडियो कल के लिए समय से मिल जाए। 1.5 से 2 घंटा उसमें लगता है, तो 11:30 12 मुझे बज जाते हैं उसके बाद सोने। तो अब मैं जा रही हूँ अपना चश्मा और फ़ोन लेकर पिंक रूम में एडिटिंग के लिए। तो यहाँ टेबल पर अभी सेल में मैंने जो सामान मंगाए हैं उनके पैकेट आने शुरू हो गए हैं, तो वो रखे हुए हैं। फ़िलहाल आज ये कुर्ता सेट आया है, अभी नहीं खोला है, कल और आएंगे तब खोलूँगी। लेकिन कुछ एसेसरीज़ मंगाई थी वो मैंने खोल ली थी, ये कल आई थी। इसमें देखो एक तो ये जूड़ा पिन है, कितनी सुंदर सी जूड़ा मणि सी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मंगाई है। और शादी आ रही है ना, तो मैंने मंगाए थे फ्लावर, मेरे पास 2 गुलाब के फूल थे, वो बहुत ही सुंदर थे। अब इसमें ना मुझे मल्टी कलर नज़र आए, तो 6 में फिर एक येलो एक पिंक आता है, इसलिए मैंने 2 मंगा लिए ताकि बच्चे अगर लगाएं तो एक से लग सके। अब ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल से लग रहे हैं, इतने सुंदर ये आए हैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। पीछे पिन लगी हुई है, बहुत ही सुंदर। तो ये 12 का पैक मैंने मंगाया है। सारी चीज़ों के लिंक आपको दे दूँगी, कुछ भी अच्छा लगे ना मंगा लेना। अच्छा लगता है मैं तभी शेयर करती हूँ, अगर बेकार आता है तो मैं वो बता देती हूँ हाथ के हाथ, लेकिन ये बहुत अच्छे आए हैं तो मुझे ये पसंद आए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो ये रख देते हैं और इसके बाद मैं करूँगी एडिटिंग। फ़िलहाल इसके बाद ही व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। और अगर आपको पसंद आया हो, कोई भी टिप काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बताना कि अब कल से कौन कौन ये चीज़ शुरू कर रहा है या पहले से कौन कौन इन बातों को अप्लाई करता है। मुझसे और बातें करने की इच्छा है थोड़ी सी भी, तो मेरा दूसरा चैनल है आओ बहन बातें करें, वहाँ पर आ जाओ ताकि हम लोग और बातें कर सकें। उसका आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा पिंड कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।